देव एक्टिव माइंड से देख रहे सभी दोस्तों को। तो आज हम चैनल के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं। सैम्पल 2 पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड पेपर में आपको क्या है, एक सॉफ्टवेयर रेडी करना होता है, एक आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पेपर देते हो, जैसे आपने जूनियर प्रोग्रामर का दिया तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो दो टेबल्स होती है और उनके बीच में आपको एक पेज डिज़ाइन करना होता है। उस टेबल उन दोनों टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक टेबल से डाटा उठाना होता है और कुछ डेटा आपको वेब पेज से एंटर करवाना होता है, दूसरी टेबल में सेव करना होता है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टेबल है वो हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामर के पेपर की। तो प्रोग्रामर के पेपर में आपको 3 टेबल्स मिलेगी। यहाँ टेबल 1 जो हमारे पास पहली टेबल है वो है ब्लड बैंक। यहाँ गलती से 111 रह गया। ब्लड बैंक हमारे पास क्या है, पहली टेबल है। तो उसमें आपको क्या डिटेल्स दी हुई है देखो। जस्ट सेकंड, हम इनका टेबल का रीनेम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल वन हमारे पास क्या दी हुई है, जिसमें ब्लड ग्रुप, टेबल का नाम है ब्लड ग्रुप। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप कोड होगा, ठीक है, और उसके बाद ब्लड ग्रुप नेम क्या है। जैसे कोड हमने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, ये ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप आप अपने आप से भी एंटर कर सकते हो, इसे प्राइमरी की बनाना है। और ब्लड ग्रुप नेम में क्या आएगा, जैसे एक बी पॉजिटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप के जो नेम आपको शो होंगे। सेकंड जो टेबल है वो है ब्लड बैंक टेबल में हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम है वो क्या है, ब्लड बैंक कोड इस टेबल की जो प्राइमरी की होगी। ठीक है, बैंक कोड क्या है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप की टेबल होगी। और ये ब्लड बैंक जो है उनकी डिटेल्स है, जैसे शिव शक्ति ब्लड बैंक, साईं ब्लड बैंक। तो आपने यहाँ पे क्या है, उनका नाम लिखना है ब्लड बैंक का। ठीक है, ब्लड बैंक का कोई ना कोई जो ब्लड ग्रुप कोड जो आप यहाँ इस टेबल से ये फॉरन के बनाओगे। ठीक है, तो उनके पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप अवेलेबल हैं और उसका प्राइस क्या है, पर यूनिट का प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो वो सारी डिटेल्स आप किसमें दोगे, ब्लड बैंक टेबल के अंदर दोगे। ठीक है, तो ये इन दोनों टेबल्स के अंदर आपको मैनुअली एंट्री करनी है। मतलब इनको आपको वेब पेज से एंटर नहीं करवाना है, इनको आपको मैनुअली, ये टेबल आपको डाटाबेस दोनों बनाओगे और उनमें आपको मैनुअली एंट्री करनी है इन टेबल में। ठीक है, थर्ड टेबल ये है। तीसरी टेबल है ब्लड रिकॉर्ड में हमारे पास क्या है, ये टेबल हम एक वेब फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और वेब फॉर्म से आपको क्या है, इस टेबल की एंट्री सारी वेब फॉर्म से आनी चाहिए या फिर ऑटो कैलकुलेट होनी चाहिए इन दोनों टेबल के कोडिंग वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है ट्रांजैक्शन आईडी, मतलब हमने कितना ब्लड दिया है तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी, ये इसकी प्राइमरी की होगी। ऑटो नल इसमें क्या है, नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑटो जनरेट होना चाहिए नंबर, तो हम इसमें आइडेंटिटी को ओके कर देंगे। उसके बाद है ब्लड बैंक कोड, ब्लड बैंक कौन से बैंक से हमने ब्लड लिए हैं। ठीक है, तो कौन से ब्लड बैंक का यहाँ पे कोड आ जाएगा। उसके बाद कौन सा ब्लड ग्रुप हमने लिया है तो उसका ब्लड ग्रुप कोड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, कस्टमर टाइप में हमने यहाँ पे कस्टमर का टाइप चुनना है कि कस्टमर एक एम्प्लॉई है या फिर इंडिविजुअल है। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन से आ जाना चाहिए कि कस्टमर क्या है, एम्प्लॉई है या फिर इंडिविजुअल है। ठीक है, ये कस्टमर टाइप में आ जाएगा। उसके बाद किस डेट को उन्होंने ब्लड लिया है, कितनी क्वांटिटी में ब्लड लिए हैं। उसके बाद अब उनकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है, और अगर एम्प्लॉई है तो उसको कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। तो डिस्काउंट यहाँ कैलकुलेट होगा और उसके बाद उसे कितनी टोटल अमाउंट पे करनी पड़ी है। तो ये हमारे पास क्या है, एक जो पेपर है प्रोग्रामर का। तो इसमें कुछ कंडीशनें हैं वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो और क्या क्या कंडीशन इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना है, तो ये फॉलोइंग रिपोर्ट आपको जनरेट करनी होगी। उसके बाद तो टोटल जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, टाइप कस्टमर बिटवीन द 2 डेट्स, 2 डेट्स के बीच में, जैसे इस डेट से लेके इस डेट के बीच में जो भी आपको डिस्काउंट मिला है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिपोर्ट जनरेट करनी है। सबसे पहले आपका आना चाहिए डेट का कॉलम, फिर आना चाहिए कस्टमर टाइप, मतलब कस्टमर का टाइप क्या है, एम्प्लॉई है या फिर
इंडिविजुअल है और उनको कितना कितना डिस्काउंट मिला है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो रिपोर्ट आप शो करोगे तो वो आपकी ये है, शो द डिटेल्स ऑफ द टोटल ब्लड शोल्ड फॉर द ब्लड ग्रुप टाइप एज पर द फॉलोइंग, ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने दिखाना है। तो यहाँ पे ब्लड बैंक का नाम आना चाहिए, कौन सा उन्होंने ब्लड ग्रुप सेल किए हैं, कस्टमर टाइप कि इंडिविजुअल को किए हैं या फिर एम्प्लॉय को किए हैं, और कितनी क्वांटिटी में सेल किया। तो आपको ये 2 रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है। नेक्स्ट जो इसमें आपको एंट्री करनी है मैनुअल, तो 3 एंट्री आप मैनुअली करोगे। किसके अंदर, जो आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे बी पॉजिटिव हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, तो इसमें आपने 3 एंट्री करनी है, ठीक है। और एटलीस्ट 2 आपको ब्लड बैंक के अंदर आपको एंट्री करनी है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, कोड को आप ज़्यादा दिखाने के लिए, वो आप जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तब भी आप ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड टू दी कस्टमर थ्रू ए कस्टमर इन ए ब्लड बैंक मस्ट नॉट एक्सीड द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर ए पर्टिकुलर ब्लड बैंक। ब्लड ग्रुप की जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है ब्लड बैंक के अंदर, उससे ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड नहीं होनी चाहिए। कस्टमर उससे ज़्यादा, अगर जैसे सपोज करो मेरे पास ब्लड ग्रुप है, ब्लड बैंक है शिव शक्ति, और ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, और उसकी मेरे पास 20 क्वांटिटी अवेलेबल है। तो अगर कोई भी कस्टमर 20 से ज़्यादा आपकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड करता है तो उसको शो हो जाए कि आउट ऑफ स्टॉक या स्टॉक आर नॉट अवेलेबल, एक मैसेज उसको जनरेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, एनी ट्रांजेक्शन शुड नॉट टेम्पर द डेटा इन दी मास्टर टेबल और गिवन डिस्काउंट इन दी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। तो जो एनी ट्रांजेक्शन शुड नॉट टेम्पर द डेटा इन मास्टर्स टेबल, मास्टर टेबल्स के अंदर डाटा को टेम्पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, डिस्काउंट मिलना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय किसी ने चूज़ किया है कस्टमर टाइप में तो उसे 20% डिस्काउंट मिलना चाहिए, और इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है तो उसे 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम प्रोजेक्ट, ये हमने समझ लिया है सारा क्या प्रोजेक्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम एसक्यूएल टेबल्स जनरेट करते हैं। तो चलिए विजुअल्स एसक्यूएल सर्वर पे चलते हैं। तो मेरे पास जो एसक्यूएल सर्वर वर्जन है वो 2019 है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है, आपका एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट हो रहा है। तो आपको मैंने इसमें आपको एसक्यूएल की जो क्वेरीज़ की है वो अलग से क्लासेस आपको दी हुई है। तो आप एसक्यूएल क्वेरीज फोल्डर में जाके उसकी वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। एसक्यूएल की जितनी भी क्वेरी हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, या फिर जो जूनियर प्रोग्रामर कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें एसक्यूएल की जितनी भी क्वेरीज यूज़ होगी तो वो आप उस एसक्यूएल क्वेरीज वीडियोज़ लेक्चर से आप सीख सकते हो। सभी क्वेरीज़ को बेसिक बताया हुआ है और इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है सभी क्वेरी को, और क्या इशू आता है, क्या एरर होती है, तो वो सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो आप एसक्यूएल क्वेरी वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि आपको अगर कुछ भी टेबल में अपडेट करना हो एक बार क्रिएशन के बाद तो वो भी आप इजीली कर सको। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम दिया है ब्लड बैंक एप्लीकेशन, ठीक है। ब्लड बैंक एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं, तो इसका डेटाबेस का मैंने नाम दे दिया ब्लड बैंक एप्लीकेशन, और उसको आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। या फिर आप कोड से भी कर सकते हो, क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद आप लिखते हैं ब्लड बैंक एप्लीकेशन और सेमीकोलन, उसको एग्जीक्यूट करते तब भी आपका क्या है डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने टेबल को रिफ्रेश किया डेटाबेस को, और हमारे पास जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। और हमने जो डेटाबेस अभी क्रिएट किया है वो है ब्लड बैंक एप्लीकेशन, ठीक है। ब्लड बैंक एप्लीकेशन, तो इसमें हमें क्या है अभी एक टेबल क्रिएट करनी है। तो आपको यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है और टेबल पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, न्यू में जाके टेबल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, न्यू टेबल, जो हमारे पास इन कंडीशन को फॉलो करती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ब्लड